हाय एवरीवन। तो आई थिंक दिस इज 16th पार्ट। ठीक है, तो जो हमने क्वेश्चन एंड आंसर वीडियो इन 3 days वाला सीरीज शुरू किया था, तो ये उसका 16th पार्ट होगा। एक्चुअली थोड़ा सा लेट हो गया। लेट इसलिए हो गया था कि क्योंकि मेरा पता नहीं हेल्थ जो थोड़ा अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं, तो जिसके चलते मैं टाइम पे इस चीज़ को नहीं कर पाया। तो आज ओपन करके देख रहे हैं तो यहाँ पे 6 रेस्पॉन्सेस देखने को मिल रहा है, जिसको एक एक करके हम देखेगा और उसका जवाब देने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको बता दूँ, ये जो सीरीज़ है इसको शुरू करने का मेन मकसद वही था कि काफ़ी सारे लोग मुझे मैसेजेस वगैरह करते हैं सोशल मीडिया के थ्रू से, तो मैं हर किसी को रेस्पॉन्स करना बहुत मुश्किल हो जाता है, नहीं कर पाते। तो उसके चलते मैंने ये सीरीज़ को शुरू किया था। तो गूगल फॉर्म का लिंक मिलेगा इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपके मन में भी कुछ कन्फ्यूजन, क्वेरीज, सवाल ऐसा कुछ होने से आप जो डाल के रख सकते हैं, तो नेक्स्ट 3 days के अंदर में उसको फिर मैं देख के वीडियो के तौर पे आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, और आपका जो सवाल जवाब जो भी है, कन्फ्यूजन, क्वेरीज, जो राजीव गांधी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड ही होना है ऐसा भी नहीं है। अब अलग भी कर सकता है। जो जो भी वीडियो जिस भी टॉपिक पे जिस भी कंटेंट से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं उससे रिलेटेड आप डाल सकते हैं। ठीक है, चलो एक एक करके देखते हैं। पहला सवाल है विवेक केरला से। आई एम फ्रॉम केरला एंड आई एम प्लानिंग टू अप्लाई फॉर द BBA प्रोग्राम एट राजीव गांधी यूनिवर्सिटी थ्रू CUET. Okay, if you are asking about the Bachelor of Business Administration, then unfortunately there is no BBA program in Rajiv Gandhi University as of now. So I'm going to skip rest of your questions, okay? Because your questions are also related to BBA, I think, BBA program, and Rajiv Gandhi University does not provide BBA program. ठीक है, चलो हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है झारखंड से। आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आरजू बेस होगा मेरे लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं या फिर कोई भी इंसान आपको नहीं बता सकता कि आपके लिए कौन सा इंस्टीट्यूट और कौन सा यूनिवर्सिटी जो बेस्ट है करके। अगर कोई आपको बता भी रहे बोलने से, आप उसको मत मानो। ठीक है, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में मुझे जो एक्सपीरियंस मिला है वो आपको मिलेगा बोल के तो ज़रूरी नहीं है। राजीव गांधी यूनिवर्सिटी को मुझे अच्छा लगता है, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी तो आपको भी अच्छा लगना है बोल के तो ज़रूरी नहीं है। तो हर इंसान का अलग अलग एक्सपीरियंस होता है किसी भी इंस्टीट्यूट, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के साथ में, और हर इंसान का देखने का नज़रिया भी अलग अलग होता है। तो नहीं बोल सकते कि आपके लिए बेस्ट होगा कि नहीं होगा। ठीक है, दूसरी बात, 148 आउट ऑफ 250 आया है तो मुझे मिलेगा, मिलना तो चाहिए लग रहा है। अच्छा मार्क्स तो अच्छा खासा कैरी किया है, फिर भी मैं श्योर से नहीं बोल सकता कि आपको मिलेगा कि नहीं। ठीक है, और हॉस्टल का बात करने से पहले क्या होता था कि पहले यानी कि लास्ट ईयर तक, लास्ट एकेडमिक सेशन तक, पहले आपका एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। आफ्टर दैट जब क्लासेस शुरू हो रहा होता है तब हॉस्टल का फॉर्म फिल करना, वो सब जो उसमें होता है क्लासेस शुरू के बाद वो जो होता है। तो अभी जब ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करते समय को उसमें हॉस्टल का भी कुछ ऑप्शन रहा था, उसको मैंने भी देखा, तो उस हिसाब से थोड़ा बहुत चेंजेस हुआ है बोलने से तो अलग बात है। अदरवाइज़ लास्ट एकेडमिक सेशन में जैसा प्रोसेस था वैसा ही इस बार भी होगा, ऐसा होने से तो आप बाद में आराम से आप जब अप्लाई करेगा तो उसमें आप कर सकते हैं, रेगुलर या हैफा जहाँ पे भी करना है आप कर सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट में है, ये तो वही सेम इंसान सेम सवाल। ठीक है, बंदर देवा से है। MBA का शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट में नाम आया है, लेकिन हम लोग का शायद रिटेंशन फ़ी पेमेंट वो सब शायद नहीं करना है ना।
क्योंकि सिलेक्ट तो अभी तक नहीं हुआ। देखो जो आपका शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट का जो नोटिफिकेशन है, शॉर्ट लिस्ट वाला जो नोटिफिकेशन है, आपको उसमें डिटेल दिया हुआ होगा, ठीक है। अगर उसमें आपको रिटेंशन फी पेमेंट करने के लिए बोला है तो आपको करना है, और अगर उसमें नहीं बोला है तो आपको नहीं करना है, ठीक है। तो जो आपका शॉर्ट लिस्ट वाला, सबसे पहले जो आपका शॉर्ट लिस्ट वाला पीडीएफ को, नोटिफिकेशन को एक बार अच्छा से गो थ्रू करो। इन केस वहाँ पे मेंशन है कि आपको रिटेंशन फी पेमेंट करना है तो आपको करना है, ठीक है। अदरवाइज आपको नहीं करना है। उसके बाद आपका जो ग्रुप डिस्कशन एंड आपका जो इंटरव्यू है, उसमें कोई बहुत टफ होगा ऐसा वैसा नहीं होता है, बहुत नॉर्मल सा ही होगा, ठीक है। तो उसको आप ज़्यादा नहीं सोचना है, और आपको पर्सनल इंटरव्यू कुछ लेने से भी ज़्यादा कुछ पूछेगा नहीं, 2 या 3 सवाल ऐसा वैसा ही होगा। आपको ज़्यादा कुछ टफ से पूछ देगा ऐसा वैसा कुछ नहीं होगा, बस नॉर्मल सा चीज़ ही होगा। तो इसके लिए आप ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, बस कूल से होके जाना है, ठीक है। चलो, नेक्स्ट है संजना यूपी से। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में माइग्रेशन भी जमा करना पड़ेगा क्या? माइग्रेशन तो नहीं है, मिल रहा है अभी यूनिवर्सिटी से, अंडरटेकिंग देना पड़ेगा क्या? देखो, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए आपका जो सिलेक्टेड जो लिस्ट है, नोटिफिकेशन है, उसमें आप देखिए। और अगर आप राजीव गांधी यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड वाला कॉलेजेस से ग्रेजुएशन नहीं किया है तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट देना ही पड़ेगा, ठीक है। और अंडरटेकिंग वगैरह का भी आपको यूनिवर्सिटी से शायद मिल जाएगा होगा। इफ़ पॉसिबल एक बार आप राजीव गांधी यूनिवर्सिटी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे भी एक बार विजिट करके चेक करके देखो। अदरवाइज़ आपको जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जाएगा तो आप डिपार्टमेंट से भी वो मिल जाएगा होगा अंडरटेकिंग, वो इतना इशू नहीं है। लेकिन आपका माइग्रेशन तो आपको चाहिए ही चाहिए। अगर आप राजीव गांधी यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड वाला किसी कॉलेज से ग्रेजुएशन नहीं किया है तो आपको माइग्रेशन को देना ही पड़ेगा। और अभी आप कहाँ से है पता नहीं, आप वैसे तो आप यूपी से है, पर आपका कॉलेज कहाँ से, ग्रेजुएशन जो कहाँ से हुआ है उसको तो मुझे नहीं पता। मैं अरुणाचल का बस ऐसा एग्जांपल के तौर पे बता देता हूँ, ठीक है। मान लो कि मैंने राजीव गांधी यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड वाला कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन किया है। फिर मुझे यहाँ से, मुझे जैसे कि मान लो कि शिलोंग जाना है, ठीक है। शिलोंग या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी हमको जाना है, तो ऐसा होने से वहाँ पे भी हमको माइग्रेशन सर्टिफिकेट मांगेगा। तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग के पास यूनिवर्सिटी की तरफ से हम लोग को रजिस्ट्रेशन कार्ड देते हैं। तो उस रजिस्ट्रेशन कार्ड को हम लोग यूनिवर्सिटी जाके उसको सरेंडर करके फिर हम लोग माइग्रेशन सर्टिफिकेट उसके बदले में लेते हैं। फिर हम दिल्ली यूनिवर्सिटी जाएगा, उसमें जब हमको माइग्रेशन सर्टिफिकेट मांगेगा तो हम उसको दे देते हैं। तो आपका उसमें भी प्रोसेस ऐसा रहना चाहिए मेरा हिसाब से, तो आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। चलो, लास्ट है अभिषेक, वेस्ट बंगाल। बीएड आर्ट्स वालों का क्लास कौन सी लैंग्वेज में ली जाती है? आप डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की एक वीडियो बना के डालिए। देखो, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में क्या वीडियो बनाना है वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मेन बात, ठीक है। एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ को बनाना है वो भी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि कुछ बनाने के लिए है ही नहीं ऐसा है, ठीक है। और बीएड आर्ट्स का जब बात करेगा, अरुणाचल प्रदेश अ, अरुणाचल प्रदेश का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो इंग्लिश है, और अरुणाचल प्रदेश का जो पढ़ाई लिखाई है वो भी इंग्लिश मीडियम ही होता है, ठीक है। लेकिन अरुणाचल प्रदेश हम लोग के नॉर्थ ईस्ट रीजन में बोलने से भी, या फिर इंडिया एज ए होल जब हम लोग देखा जाने से भी, अरुणाचल प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे हिंदी बहुत ही कॉमनली और कंफर्टेबली यूज हो जाता है, और इंग्लिश भी हो जाता है, हिंदी इंग्लिश दोनों मतलब बढ़िया से यूज हो सकता है, ऐसा है। तो आपका क्लासेस वगैरह तो
जो आपका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो सारा तो इंग्लिश ही रहता है और ऑफिशियल लैंग्वेज भी इंग्लिश ही रहता है, ठीक है। फिर भी हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स होके ही चलता है, ठीक है। तो हाँ, हो गया। तो अगर किसी में कुछ सवाल जवाब ऐसा कुछ होने से तो आप डाल के रख सकते हैं। तो नेक्स्ट 3 डेज के अंदर में मैं फिर से देखने की कोशिश करूँगा कि किसी का रेस्पॉन्स आया कि नहीं, ठीक है। और रेस्पॉन्स आता है तो ठीक, और नहीं आता है तो हम लोगों का जो क्वेश्चन एंड आंसर वीडियो इन 3 डेज वाला जो सीरीज़ है वो यहीं पे ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। चलो।